दोस्तों आप कैसे हैं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि कक्षा 10वीं का है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न को मैं पढ़ने से पहले कुछ बातों का जानकारी दे देना चाहता हूं। यह जो प्रश्न होता है यह हर बार 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं बता दूं कि यह जो प्रश्न होता है वो 2 नंबर का आता है और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आता है, यानी कुल टोटल 3 नंबर का आएगा, जिसमें से आपको बिंदु दे दिया हुआ रहेगा और क्या बोलेगा कि बीच का दूरी निकालने बोलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कैसे निकालेंगे इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। इसलिए यदि आपको बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर पक्के करने हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आपका लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा, देखिए मैं पढ़ता हूं। दो बिंदुओं -7,1 और -3,4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कैसे दूरी ज्ञात करेंगे, जब देखिए एक बिंदु -7,1 दिया हुआ है और एक बिंदु -3,4। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए। दूरी सूत्र क्या होता है मैं बताता हूं, और दूरी सूत्र से ही हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखिए मैं आपको दूरी सूत्र समझा देता हूं क्या होता है। ठीक है, तो जो दूरी सूत्र क्या होता है यहाँ पे समझिए। यहाँ पे देखिए दूरी सूत्र का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूलों को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बातों का जानकारी दे देता हूँ। देखिए अगर मान लेते हैं कि दो बिंदु क्या हो, एक मान लेते हैं एक बिंदु देखिए ये वाला है और एक बिंदु ये वाला है। इस बिंदु का नाम मैं ये ए दे देता हूँ और इस बिंदु को बी देता हूँ, और ये रेखा जो खींचा हूँ ना यही दूरी है। इसी ए बिंदु से बी बिंदु की जो दूरी है ना उसी को निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो आपको याद रखना है कि बिंदु जो होगा उसका दो अंक दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे अंक क्या दिया हुआ x1, y1। यदि हम मान ले कि बिंदु ए के पास दो अंक दिया हुआ है x1, y1, और बी के पास भी दो बिंदु दिया हुआ है, क्या है यानी कि दो अंक दिया हुआ है, तो वो x2, y2 है। तो अगर मान लेते हैं ऐसा रहेगा तो इसके लिए दूरी सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो अगर बिंदु ए और बिंदु बी का देखिए निर्देशांक यानी दो अंक ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पर दो अंक ऐसा दिया हुआ है, तो इसको हम भी दूरी सूत्र से निकालेंगे। कैसे, तो दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यह हमारा दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। या तो आप इस फॉर्मूले में भी रख के बना सकते हैं, यह फॉर्मूला एकदम समान है। तो देखिए इस फॉर्मूला को भी मैं पढ़ के समझा देता हूँ। क्या है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप इस सूत्र से भी बनाइएगा तो भी आपका जो हल आएगा सही आएगा, और इस सूत्र से भी बनाइएगा तो भी आपका हल सही आएगा। तो मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि जो पहला बिंदु पे क्या होगा कि दो अंक दिया हुआ रहेगा, उसमें से एक अंक को हम लोग x1 और दूसरे अंक को y1 मानते हैं, और जो दूसरा बिंदु पे दो अंक दिया हुआ रहेगा उसमें से एक बिंदु को हम लोग x2 और दूसरे को y2 बनाते हैं, और फिर इस सूत्र का इस्तेमाल करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको अब समझा देता हूं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को अभी पढ़ के समझाया था, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ क्या बोलता है, और मैं उस टाइप से हल करूंगा। ठीक है, बोल रहा है दो बिंदुओं -7,1 और -3,4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, दो बिंदुओं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो आपको दो बिंदु बना लेना है। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ से हल करना शुरू करता हूँ और आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, दो बिंदु बना लेना। ये मान लेते हैं एक बिंदु यह हो गया और एक बिंदु और आपको दूर देखिए दूरी ज्ञात करना, यानी जो पहला बिंदु होगा और दूसरा बिंदु से दूर होगा। अब इन दोनों बिंदुओं का देखिए दिया हुआ है, दो बिंदु क्या है -7,1 और -3,4, यानी कि एक बिंदु क्या है यहाँ पे लिख लीजिए -7,1। तो एक बिंदु जो है वो हमारा क्या है -7,1, और देखिए दूसरा बिंदु क्या है यहाँ पे लिख लेंगे -3,4। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दोनों जो बिंदु है ना इसको आप एक मिला दीजिए रेखा से, मतलब एक स्केल की सहायता से आप इसको क्या कीजिए ना मिला लीजिए। ठीक है, मिलाना आवश्यक है क्योंकि इसी दूरी को देखिए ये जो रेखा जितना लंबा होगा ना वही इन दोनों का बीच का दूरी होगा। अब इसी दूरी को निकालना है, तो इस दूरी को निकालने के लिए क्या करना है कि हमको दूरी सूत्र लगाना है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे समझाया था कि मान लेते हैं ए कोई बिंदु है तो उस बिंदु पे दो गो
अंक दिया हुआ रहेगा जिसको हम लोग x1 और y1 बोलते हैं, और b कोई बिंदु है तो यहाँ भी 2 अंक दिया हुआ रहेगा जिसको x2 और y2 बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें समझाता हूँ कि x1 और y1 क्या होता है, x2 और y2 क्या होता है। देखिए, तो पहला बिंदु है, पहला बिंदु में जो 2 अंक दिया हुआ रहेगा उसमें से एक को अंक को हम लोग बोलते हैं x और एक को बोलते हैं क्या, y। तो देखिए x, देखिए ये चूंकि पहला बिंदु है इसलिए देखिए पहले पहला बिंदु में जो 2 अंक होगा उसको पहला अंक को हम लोग x मान लेंगे और दूसरा अंक को y। तो पहला अंक क्या है -7 और y यानी दूसरा अंक क्या है 1। ठीक है, इतना आप करने के बाद देखिए चूंकि यह पहला बिंदु है इसलिए बोलते हैं कि ये x1 बराबर -7 हो गया और y1 बराबर -1। सेम इसको भी करते, देखिए ये दूसरा बिंदु है तो इसमें भी एक को मान लेंगे x और दूसरे को मान लेना है क्या, y। तो x मानेंगे पहला को, तो पहला क्या है -3 और y मानेंगे हम दूसरा जो अंक होगा उसको, तो क्या है 4। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि ये दूसरा बिंदु है तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा x यानी कि x2 और ये भी दूसरा y हो जाएगा यानी y2। ठीक है, अब इतना करने के बाद इतना आपको समझ गए होंगे। अब बस कुछ नहीं करना है, अब बस दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दूरी सूत्र से, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना होगा दूरी सूत्र से। तो अभी मैं आपको दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था, तो यहाँ पे देखिए जो दूरी सूत्र का फॉर्मूला है यह वाला लिख देंगे, क्या है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको रूट लगाना होगा सबसे बड़ा सा, तो मैं यहाँ पे रूट लगा लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए जो जो मान हम लोग लिखे हैं उसको बस इसमें बैठा देना है। जैसे फिर से मैं यहाँ पे एक रूट बना लूँगा और मान को क्या करता हूँ कि लिखता हूँ इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को मैं ऐसे डाल देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद x1 है, x1 क्या है यहाँ पे देखिए, x1 क्या है हमारा -7, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -7। अब देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन देंगे, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस का साइन देंगे। अब क्या है x2, तो x2 इस साइड है, x2 क्या है हमारा -3। तब देखिए कि माइनस यहाँ पहले से है और माइनस फिर से आ रहा है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। तो अभी आप इसको -3 को ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए। जब भी कोई संख्या देखिए माइनस में रहेगा तो उसको ब्रैकेट में करके लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे। y1 है तो पहले हम बना लेते हैं जो ब्रैकेट है वह। अब देखिए पहला में क्या है y1, तो y1 क्या है 1 देंगे, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस का साइन देंगे। y2, तो y2 क्या है बराबर 4, तो यहाँ पे क्या दे देंगे हम 4। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए होल स्क्वायर है तो यहाँ पे दोनों पे होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। ठीक है, तो फिर से हम एक रूट बना लेते हैं बड़ा सा। अब इसके ब्रैकेट के अंदर का हम काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। क्या है -7, चूंकि देखिए सबसे ये जो छोटा वाला ब्रैकेट से हम काम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ माइनस है और माइनस से माइनस क्या होगा गुणा होगा, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा और 3 तो 3 ही रहेगा। फिर बड़ा वाला जो नॉर्मल वाला जो बड़ा वाला हमारा पहला से ब्रैकेट था उसमें क्या कर लेना स्क्वायर। अब इतना तक समझ में आ गया होगा। फिर से इसको अभी इसी को उतार लीजिए क्योंकि मैं इसको बारीकी से समझाने के लिए ये थोड़ा सा लंबा इसको खींचा था। ठीक है, फिर से मैं इसी को उतार लूंगा 1 - 4। ठीक है, अब 1 - 4 का क्या है यहाँ पे स्क्वायर। अब इसको बस ब्रैकेट के अंदर का काम करके आप घटा लीजिए। तो कैसे घटाना है मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे -7 है, क्या है मैं इधर साइड में -7 है और प्लस ब्रैकेट के अंदर का काम करना +3 है। तो -7 में अगर +3 करते हैं तो -4 आएगा, क्योंकि अलग अलग साइन रहता है तो घटता है और बड़ा वाला का साइन लगेगा तो -4 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -4 और चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है और ये दोनों क्या चाहिए ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में करके क्या लगा देना स्क्वायर। प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। देखिए 1 में -4 करना है तो 1 में -4 करेंगे तो क्या आएगा -3। और देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पे होल स्क्वायर था तो इस पे क्या कर दिए सिर्फ स्क्वायर कर दिए। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है कि देखिए -4 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए -4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है -4 गुणे -4, यही ना होता है। तब देखिए कि माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 4 चौके 16, यानी -4 का स्क्वायर वही होगा जो सिर्फ 4 का स्क्वायर होता है।
ठीक है। यानी -4 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, ऐसे करके देख लेना। -4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -4 इंटू -4, तो माइनस से माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, और चौर चौके क्या हो गया 16, तो क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर 16 प्लस है तो प्लस देंगे। अब -3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप समझिए -3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि -3 गुणे में 2 बार है, तो -3 गुणे -3, तो माइनस से माइनस क्या होगा प्लस, और 3 3 9, तो क्या होगा 9 होगा, यानी कि 9 होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 9। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ये दोनों जुटेगा तो जोड़ देना, सॉरी ब्रैकेट नहीं, रूट के अंदर में ये दोनों संख्या अब आपस में जुटेगा तो जोड़ देना है, ठीक है। तो 16 में जब 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है 25। अब देखना कि 25 किसी भी संख्या का वर्ग है, 25 किसी भी संख्या का वर्ग है, तो हाँ है, किसका, तो 5 का, यानी इसका जो मेन आंसर आएगा वो क्या आएगा 5। तो जब आपका आंसर आएगा ना जो भी, तो इस आंसर को या तो हम मात्रक में लिखेंगे या तो आपको इकाई में लिखना होगा, ठीक है। मात्रक में लिखिए या तो इकाई में। जैसे 5 आया यहाँ पे आंसर, तो लिखेंगे 5 मात्रक या तो 5 इकाई। यदि मात्रक या इकाई में उसको नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट सकता है। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, या तो हम मात्रक में लिखेंगे जो भी संख्या आएगा, या तो इकाई में। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे पूरा संख्या हमारा नहीं आता, तब इसको हम कैसे बनाते। मेरा कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे यदि 25 के जगह कुछ और संख्या होता तब हम कैसे बनाते। मान लेते हैं 25 के जगह कुछ और संख्या आ जाए, जैसे कि मान लेते हैं 25 के जगह क्या आ जाता, 20 आ जाता, √20, तब इसका तो वर्ग नहीं निकलता, तब इसको कैसे बनाते। तब मैं एक और प्रश्न को सॉल्व करता हूं और आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह यह है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न को भी मैं सॉल्व करूंगा। तो देखिए क्या है ये जो प्रश्न, मैं फटाफट सॉल्व करता हूं, समझाता हूं। दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो 2 बिंदु बना लेना है हमको। तो मैं एक बिंदु यहां बना लेता हूं और एक बिंदु यहां। इसमें से एक बिंदु का देखिए निर्देशांक दिया हुआ है क्या 2, 3, और दूसरा का 2 अंक निर्देशांक क्या है 4, 1। अब इन दोनों बिंदुओं को मैंने क्या बोला था कि स्केल से मिला लेना है। तो मैं इसको स्केल से क्या करूंगा कि मिला लूंगा। मिला लेने के बाद इस जो लंबा रेखा होता है ना, यही तो दूरी है, तो इसी का दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले x1 और y1 चाहिए और x2 y2 चाहिए दूरी सूत्र लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसमें समझाता हूं कि x1 क्या होगा। तो देखिए पहला बिंदु है, तो उसमें से एक संख्या x होता है, दूसरा y। तो पहला जो संख्या 2 है वह क्या हो जाएगा x, और दूसरा जो संख्या वह क्या हो जाएगा y। तो चूंकि यह पहला निर्देशांक बिंदु है यानी पहला बिंदु है, इसलिए x1 बराबर 2 हो जाएगा और y1 बराबर 3। अब देखिए यह दूसरा निर्देशांक है, तो इसको कौची लिखते हैं, यानी कहने का मतलब यह दूसरा बिंदु है, तो ये x2 हो गया। पहला जो वर्ड होगा वो यानी संख्या जो होगा अंक होगा वो क्या होगा x2 4 है, और y2 हो जाएगा क्योंकि यह दूसरा वाला ना हमारा क्या है बिंदु है, तो y2 क्या है यहाँ पे दूसरा अंक 1। तो x1 y1 3, x2 4 और y2 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से, ठीक है फ्रेंड्स। और दूरी सूत्र से लिखने के बाद आपको पता है कि हम लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह क्या है कि यही हमारा, यह दोनों क्या है फ्रेंड्स कि यही हमारा फॉर्मूला है दूरी निकालने का, दूरी सूत्र है इसको बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दूरी सूत्र भी आपको याद रखना है। तो देखिए अब इसको हम निकालते हैं, ठीक है। अब अंडर रूट है बड़ा सा, तो सबसे पहले हम रूट लगा लेंगे, ठीक है। अब x1 क्या है, तो x1 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। बीच में क्या है माइनस, तो माइनस का साइन देंगे। x2 किधर है इधर, तो क्या है 4, तो 4 देंगे। चूंकि दोनों में क्या है ब्रैकेट लग के होल स्क्वायर है, तो ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बीच में क्या है प्लस, तो प्लस का साइन देना है। देखिए दोनों में ब्रैकेट है, तो पहले आप ब्रैकेट लगाइए तो संख्या लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले हम y1 लिख लेते हैं। y1 क्या है 3, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3। बीच में माइनस है तो माइनस का साइन देंगे। y2, तो y2 क्या है 1, तो 1। अब दोनों पे होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर तो माइनस माइनस का कुछ दिक्कत नहीं है, तो इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर का ही काम होता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे।
देखिए 2 में जब -4 करेंगे, यहाँ पे आप समझिए कि 2 क्या चीज में प्लस में, अब माइनस करेंगे तो 4, तो क्या होगा यहाँ पे -2 आएगा, क्योंकि एक देखिए प्लस में एक माइनस में तो घटेगा और बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा -4 तो -2 आएगा, यानी यहाँ -2 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट था तो इसलिए -2 पे भी मैंने क्या लगाया ब्रैकेट, प्लस है तो प्लस देंगे। 3 में से क्या करना है कि 1 चला जाएगा, यानी 3 में से माइनस कर देंगे 1 तो क्या होगा, तो 2 बचेगा हमारा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे भी आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, चूंकि यह माइनस में नहीं है तो ऐसे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए कि -2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि -2 दो बार गुणे में है, तो जब -2 दो बार गुणे में है तो देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और 2 दूनी के 4, यानी -2 का स्क्वायर वही होगा जो 2 का स्क्वायर होता है, यानी क्या होगा 4। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। अब 2 का स्क्वायर यानी क्या होगा, 2 का स्क्वायर भी 4। अब रूट बना लेना है, अब इसको जोड़ लेंगे, 4 और 4 क्या होगा 8, यानी कि हमारा क्या है 8। तब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि मैं आपको अभी समझा रहा था कि रूट वाली जब संख्याओं का वर्ग नहीं होगा तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब इसको ना अभाज्य गुणनखंड से तोड़ना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 8 का क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 8 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखे ना 2 का टेबल में 8 आता है कितना बार में, 2 बार में। शुरू का टेबल से आपको देखना, तो 2 का टेबल में 8 आएगा, कितना बार में आएगा, 4 बार में। अब देखना 4 2 का टेबल में आता है कितना बार में, 2 का टेबल में 2 4 जो होगा वो 2 बार में आएगा, यानी। और फिर देखिए 2 का टेबल में 2 कितना बार में, 1 बार में, यानी हम, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए कि जो 8 है हम उसको रूट में ऐसे करके 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 नहीं लिखे तो कुछ दिक्कत नहीं है। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 ऐसे आप अभाज्य गुणनखंड करके लिख लेना। और रूट के अंदर जब संख्या 2 बार एक ही रहता है, यानी जोड़ा में जो संख्या रहता है उसको रूट के बाहर हम 1 बार लिखते हैं। जैसे यहाँ 2 3 बार है और 2 को जो 2 होगा, यानी जो 2 है ना, 2 यानी कि यहाँ पे आपको समझना होगा कि रूट के अंदर जो भी संख्या 2 बार रहता है उसको बाहर 1 बार लिखते हैं। जैसे देखिए 2 3 बार है तो देखिए 2 को हम बाहर 1 बार लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रूट के अंदर बाहर क्या 2। अब जब 2 को बाहर लिख लिए तो रूट के अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ 2, क्योंकि यह जोड़ा में नहीं है, तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या लिख देंगे, 2। और देखिए यह क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। और मैं आपको अभी बताया, यह तो आंसर को हम मात्रक में लिखेंगे या तो इकाई में, या तो मात्रक में लिखेंगे या तो इकाई में, तभी हमारा नंबर पूरा मिलेगा। तो देखिए यहाँ तो आपका मन है तो मात्रक लगाइए या तो इकाई, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मात्रक। ठीक है, जैसे 2√2 का जो क्या है, यही हमारा इसका हल है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, 2√2 मात्रक, यही क्या है, आंसर है। एक बार और मैं एक बात और आपको समझा देता हूं कि यह जो प्रश्न होता है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो चलिए हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।